हेलो एवरीवन, दिस इज पिंकी कौरव। आज मैं आपके लाइव क्लास 6 के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 प्लेइंग विद नंबर्स। अगर आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 2 1 देखना है और या फिर इन चैप्टर से प्रीवियस कोई भी क्वेश्चन वगैरह देखना है तो आप मेरी चैनल पे जाके आराम से देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हियर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज ऑफ 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। ये हमारे क्या कहते हैं, दो ट्री बने हुए 60 के दोनों के, इनके हमें डिफरेंट फैक्टर्स में लिखने हैं जो नंबर मिसिंग है, मतलब जो बॉक्सेस हमारे खाली हैं वो हमारे मिसिंग नंबर से लिखना है। तो देखिए हम नीचे से देखते हैं तो हमारा यहाँ 2 है और हमें बनाना है 6। तो हम 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, तो हम करेंगे 3 3 2 जा 6। और 5 के साथ क्या करेंगे कि 10 आए तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और ये हो गया 6 इंटू 10 60। अब है हमारा यहाँ है 10 के हमें दो फैक्टर बताना है, तो 10 के दो ही फैक्टर होते हैं, एक 5 और एक 2। तो 5 यहाँ निकालना है, 2 यहाँ निकालना, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60। ठीक है, क्योंकि हमें ये फैक्टर तो दिए हुए हैं, हम इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ये आंसर है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। अब इसके लिए हमें सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और एक बार और बता देते हैं। चलो, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और खुद का टेबल। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसके मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 1 भी होता है। जैसे मान लो मैंने 4 लिखा है तो 4 का 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और 4 खुद भी है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। और भी कोई नंबर ले सकते हैं। जबकि जो 2 है उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 2। और ये छोटा नंबर नहीं है, हम जैसे 7 लेते हैं तो 1 और 7 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं। तो वही तो इसमें पूछा है कि ऐसे कौन से प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर इंक्लूड नहीं है कंपोजिट में, जो क्या कहते हैं फैक्टर नहीं होते। तो इसका आंसर सिंपल हमारा 1 और इटसेल्फ, ये सॉरी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द एक्सप्रेस इट टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए हमारे 4 डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है, 9 9 9 और 9। अगर हमसे पूछा जाए 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर तो 39 होगा, मतलब जितना ही पूछा जाए 99 होगा। अगर स्मॉलेस्ट पूछते हैं तो फिर हम 10, अगर मतलब 2 डिजिट का पूछे तो ये होगा 3 का पूछे ये 4, ये तो ये फिर 1 से होता है। और अगर लार्जेस्ट है तो 999 होता है। ठीक है, ये पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर चलो मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें कहीं लिखा नहीं है कि हमें ट्री वाला जो फॉर्मूला है वो अपनाना है, तो हम इसे नॉर्मली फैक्टराइजेशन करते हैं। मैंने इसे डिवाइड किया 3 से, मेरा आंसर आया 3 3 3 और 3। फिर मैंने इसे 3 से किया क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारे 3 दिख रहे हैं, तो फिर मेरा आंसर आया 1 1 1 1। अब मुझे इसमें 11 दिख रहे हैं यार। ठीक है, अब मैंने इसे 11 से किया तो हमारा 11 से करने पे आ रहा है 11 1 जा 11 और 0 और 11 1 जा 11। अब ये मत पूछना 0 कैसे आया, क्योंकि जब भी हम कोई नंबर डिवाइड करते हैं और इकट्ठा 2 नंबर नीचे लेते हैं, जैसे कि ये मैंने 11 से इकट्ठा काट दिया, फिर मेरे को एक नंबर लेने से मेरा काम नहीं चल रहा, तो मैंने दूसरा भी नंबर लिया ना, इसलिए यहाँ 0 लगाते हैं। और जैसे ये मान लो अगर कोई नंबर बचते हैं तो पॉइंट लगाते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप 6th क्लास में बड़े हो चुके हो। अगर नहीं पता तो अभी पता कर लेना, क्योंकि फिर एग्जाम टाइम पे इतनी सब चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, यही है इसका आंसर, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिखोगे तो वो ऐसे लिखना 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। ये है हमारे 1 2 3 और 4, ये है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि ये नंबर तो कट रहे हैं ना, हमने इसे काट दिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए तब तक आपसे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अभी मैंने बताया था ना स्मॉलेस्ट 5 डिजिट मतलब स्मॉलेस्ट नंबर कौन से होते हैं।
ठीक है, एंड एक्सप्रेस द फॉर्म सेम, ये मतलब स्मॉलेस्ट लिखना है। तो स्मॉलेस्ट हमारा 5 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, 1 2 1 0 0 0 और 0 2 2 4 और 5, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इतने का आंसर यहाँ तक का। अब इसका आंसर एक्सप्रेस इट द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अब इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो इसके मैंने पहले किया 2, तो इसे मैंने 2 से कट किया तो ये बचा 5 0 0 और 0। फिर मैंने इसे 2 से किया, फिर मेरा बचा 2 5 0 0, फिर मैंने इसे 2 से किया तो मेरा बचा 1 2 5 0, फिर 2 से किया, वो छोटा पड़ गया, चलो कोई नहीं, हम डिसाइड कर लेंगे, बहुत जगह है अभी तो। 6 2 और 5, अब मैं इस 6 2 5 को यहाँ मेन में बना देती हूँ, आप इसी में नीचे तक कर जाना, क्योंकि आप लोग तो रजिस्टर कॉपी में कर रहे होगे तो जगह होगी, मेरा बोर्ड है तो फिर वो भर गया, मैं क्या करूँ। 6 2 5, अब ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने डिजिबिलिटी के रूल में आपको बताया था कि अगर लास्ट डिजिट 5 है तो मतलब वो 5 के टेबल से कटेगी, वो 2 से नहीं कटेगी। तो ये हमने 5 से कट किया इसे, तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर हमने इसे 5 से कट किया तो हमारा बचा 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा, फिर हमने इसे 5 से किया 5 और ये 5, और इसे हमने किया 1 नहीं लिखना होता तो सिंपल 5 पे छोड़ो। अब देखो इसमें क्या है, लास्ट वाले जो है ना, दोनों को लेते हैं हम, इन दोनों को लेंगे, बाकी सबको ये पहला पहला लेते हैं। देखिए हमारे 1 2 3 4 तो हमारे 5 है, तो मैं इसे यहाँ लिख रही हूँ, इसके सामने लिख देती हूँ 5, ये 4 बार हमारा 5 हो गया। देखो 1 2 3 4, और 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4, और 4 टाइम 2 है, तो 1 2 3 और ये 4 बन गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। अगर हम डिटेल में लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अगर इतना भी लिख के आओगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हाँ, इससे पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, वहां मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 3 ही लिखा छोड़ दिया था, तो आप उसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब हो जाती है कभी कभी गलती। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 आर अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नाउ स्टेट द रियल रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर, ठीक है। हमें से प्राइम नंबर में डिवाइड करना है और हमें अगर कोई रिलेशन भी है दो प्राइम कॉन्सेक्यूटिव नंबर में तो वो भी बताना है, और जो इसके प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हम इसे डिवाइड करेंगे, तो हमारा पहला नंबर है क्या है हमारा 2 1 7 2 और 9, ठीक है। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम ऐसे, इसे मैं किस नंबर से डिवाइड करूं, देखो इसमें लास्ट में 9 है, तो 3 के टेबल से काट के देखो इसे, 3 5 से 15 नहीं, 3 से नहीं कट रहा है। फिर उसका 7 के मैं काट के देखो, 7 2 ज़ा 14, 3 7 4 ज़ा 28 और 7 9 ज़ा 7 7 ज़ा 49, ये कट गया हमारा। अब ये किस नंबर से कट रहा है, थर्टीन से, 13 1 ज़ा 13 और 13 9 ज़ा 77 और ये 19। अब मैंने बताया था लास्ट वाले के 2 होते हैं, तो एक ये 1 2 और 3, तो मैंने असेंडिंग पहले हमारा ये हो गया आंसर कि ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। दूसरा मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ 7 × 13 × 19, ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में भी लग गए 7 30 19। अब इनका रिलेशन क्या है, हाँ देखो 13 और 7 के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 है, और 19 और 13 के बीच में डिफरेंस है वो भी 6 है, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ये इसका रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by शायद क्वेश्चन मैंने इनकम्प्लीट लिखा है, एक मिनट चेक करने दो मुझे।
हाँ 6 हो गया, सॉरी ये मैंने यहाँ 6 लिखना भूल गई हूँ। So by 6 verify this statement which with the help of some example। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया कि हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब जो लगातार आते हुए एक के बाद एक ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है, उनका नंबर्स प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे हमें 6 से डिवाइड करना है। ये हमें वेरीफाई करना है विद द एग्जांपल। तो हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 को छोड़ 2 से स्टार्ट करते हैं। चलो 2 3 और 4, अब इन्हें मल्टीप्लाई करो। 4 3 12, 12 2 24, 24 6 से कटता है हमारा, सॉरी 24 हमारा 6 से कटता है। आप सबको आता होगा इतना। तो फिर देखते हैं हमारा 5 6 और 7 7 6 42, 42 5 210, ये 6 से कटेगा हमारा। 6 3 18, हाँ ये भी हमारा 6 से कट रहा है और ये भी हमारा 6 से कट रहा है। ठीक है, ये दो एग्जांपल बोले थे। ओके, और भी बोले, चलो और देखते हैं हम। अब 8 9 और 10, 90 into 8 1720, 6 से काटेंगे तो ये भी कट रहा है हमारा। हाँ ये भी कट रहा है, 6 1 6 और 6 2 और 0। मतलब ऐसे करना है कि 2 एग्जाम्पल, ये 3 लिख लो आप। चलो 3 एग्जाम्पल हो गए हमारे। तो ये 10 है, 10 को मेरे को पोलियो हो गया, उसे थोड़ा खाना पीना खिला दूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव तो बोला है बट ऑड भी बोला है, तो मतलब इवन नंबर को हमें स्किप करना होगा। इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विच विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। इस एग्जांपल मतलब इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है विद एग्जांपल। तो देखिए हमारा, हम स्टार्ट करते हैं 1 से करें या 3 से करें, बताओ आप लोग। चलो 1 से ही कर लेते हैं पहले। नहीं, पिछले क्वेश्चन में हमने 1 से नहीं किया था, हम नहीं कर रहे 1 से, 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 और 5 हुआ हमारा 8 हमारा 4 से कटता है, सबको आता है 4 to 8। फिर हमारा आया 7 और 9, 7 और 11, टोटल आया हमारा 16 कटता है, हाँ कटता है। फिर हमने लिया 11 और 13, आया 24 भी हमारा 4 से कटता है। फिर 15 प्लस 17, 5 और 7 कटता ही, ये सारे हमारे 4 से कटते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 4 एग्जाम्पल बहुत है, तो पूछेंगे स्कूलों में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डन। मतलब ये जो हमें 4 इक्वेशन दिए इनमें से कौन सी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन है। हाँ ठीक है, पहले ने चेक कर दी सही दिए कि गलत दिए। 3 4 12 और 12 24, ठीक है। 2 4 4 2 8 8 7 56 5 35 ठीक है। 9 27 54, ये तो सही नहीं है। अब देखो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का, जो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, जो 1 और इटसेल्फ, 2 ही टेबल से करते हैं, 1 से और खुद के टेबल से। और जो हमारा 1 है वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। शायद मैंने अपनी किसी पुरानी वीडियो में गलत बताया हो तो कर लेना, मुझे ऐसा याद आया है थोड़ा सा। अब देखो हमारा इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि 4 हमारा, इस 4 के हमारे 3 फैक्टर होते हैं, 1 2 और 4, तो ये नहीं है। अगर यहाँ हमें 4 की जगह 2 into 2 देती है तो हमारा ये होता, तो ये नहीं है। 2 2, हाँ ये है हमारा सेकंड। थर्ड सी भी है, बी और सी है। यहाँ भी ये नहीं होता, 3 into 3 होता तो हमारा ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 3 के भी 9 के भी हमारे 3 होते हैं, 1 3 और 9, तो ये भी हमारा नहीं है। तो इसका आंसर है बी और सी। क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10, फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म।
आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 18 इज डिविजिबल बाय। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है, लिखते लिखते मेरा हाथ दर्द करने लगा। क्वेश्चन नंबर 9, 18 is are divisible by both 2 and 3, ठीक है। If it is also divisible by 2 into 3 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by 4 into 6 24? If not, give an example to justify your answer। तो इसमें हमें ये बोला गया कि एक नंबर है हमारे पास 18 जो कि 2 से भी करता है, अगर 2 से काटे तो 2 से करता है, 3 से काटे तो ये 3 से भी करता है, और इन दोनों का मल्टीपल होता है जो 6, उससे काटो तो उससे भी ये करता है। अब हमें सिमिलरली ऐसे ही हमें क्या करना है 4, ये देखो हाईलाइट कर दिया 4 and 6। अब ऐसा एक नंबर देखना है जो हमारा 4 से भी कटे और 6 से भी करे और इन दोनों का मल्टीपल जो है वो 24 से भी कटे। इफ नॉट, अगर वो ऐसा कोई नंबर नहीं है तो अपने आंसर को जस्टिफाई करो। अब देखो इसमें 2 कंडीशन बननी है, आपकी बुक में वो 2 कंडीशन नहीं दी है, मतलब मैंने चेक किया तो इसमें नहीं थी। अब इसमें देखो 2 कंडीशन क्या बनती है, जैसे मैं करूँ 12 लिया मैंने, 12 को अगर मैं 4 से काटती हूँ तो ये कटता है, 6 से काटती हूँ तो भी ये कटता है, बट अगर मैं 12 और 4 और 6 को प्लस करूँ तो ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई करना है ना, हाँ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करती हूँ 24 तो ये हमारा इससे नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट, और ये जस्टिफाई भी हो गया यहाँ पे। बट अगर मैं 24 लूँ, 24 को अगर 4 से काटूं मैं तो कटता है 24 6 4 6 24 और 6 से भी कटेगा, ठीक है। और इसका जो मल्टीपल है 24 से भी कटेगा क्योंकि 24 बन जा 24। एज इट इज जैसे मैंने ले लिया मान लो 36 4 से कटता है 9 बार, 6 से कटता है 6 बार, इन दोनों का मल्टीपल है हमारे पास 24 से ये नहीं कटता तो ये नॉट है, ठीक है। फिर लिया हमने 48, और 48 को अगर हम काटे 4 से तो ये कटता है, ठीक है 12 टाइम, 6 से काटे तो 6 8 48 ये भी करता है, और इन दोनों का मल्टीपल करें 24 तो 24 से भी ये 2 टाइम कटता है। अब बुक वाले क्या पूछना चाहते हैं मेरे को तो समझ में ये, वो इफ नॉट में पूछना चाह रहे थे तो फिर आप ये वाला और ये वाला एग्जांपल दें, अगर वो सारे ही पूछना चाह रहे हैं तो फिर आप ये दोनों दे सकते हैं। मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि अगर जो नहीं कटने वाले एग्जांपल बताने हमें कि कौन से एग्जांपल हैं जो नहीं कटते तो हम 12 और 36 ले सकते हैं, और अगर कटना जो डिवाइड हो रहे हैं जस्टिफाई कर रहे हैं उसको वो बताना है तो 24 और 48 ले सकते हैं। और चाहो तो मैं इसके और भी फैक्टर बता दूं, पर इतना ही बहुत है क्योंकि इसमें आपके आंसर शीट में एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया है, ये वाली स्टेटमेंट दी है बस। पर ये स्टेटमेंट के साथ उन्होंने इनकम, मुझे उनका आंसर ये इनकम्प्लीट लगा, बाकी अब एनसीईआरटी अभी कुछ कह नहीं सकते हम। तो ये वाला फैक्टर कट रहा है, ये कट रहा है, और ये दोनों नहीं कट रहे हैं। अब ठीक है, आप अपनी तरफ से आप अपने एक बार स्कूल जो टीचर हो आपको उससे कंसल्ट कर लेना कि वो किस वे में इस आंसर को आपको करवाते हैं, आप उस अकॉर्डिंग कर लेना। मेरी तरफ से ये दोनों ही तरीके से हो सकता है, अगर हमें जस्टिफाई करना है कि ये कटता है तो 24 और 48 लेंगे, अगर हमें जस्टिफाई करना है कि इफ नॉट नहीं कटने वाला तो 12 और 36 ले सकते हैं। इसके बाद और भी 2-4 नंबर आएंगे, बहुत आएंगे ऐसे तो आप देख लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस यूनिट का, फिर हमारा ये 3.5 खत्म। बोला है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूँ। आई हैव 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, मेरे पास 3 डिफरेंट मतलब एक नहीं अलग अलग, ठीक है। कैन यू फाइंड मी, तो हमें स्मॉलेस्ट बोला है, हम छोटे छोटे प्राइम नंबर से ले लेते हैं, आंसर जल्दी आ जाएगा। तो सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, और 2 हमारा एक ऐसा लौता नंबर है जो इवन है और प्राइम है। बाकी हमारे मोस्ट ऑफ के सारे ही जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड है, बस 2 ही एक लौता है जो इवन प्राइम नंबर है। तो इसके बाद आता है हमारा 3, फिर 3 का 4 तो हमारा कंपोजिट नंबर है, फिर 5 देन 7। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 35 और 3 2 6, ये हमारा जो नंबर है वो आएगा 102। इसी के साथ हमारी यूनिट खत्म होते हुए, थैंक यू।